नमस्कार। श्रीमद्भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के 28वें श्लोक में आत्मा व शरीर दोनों के संबंध में व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को भरतवंशी संबोधित करते हुए कहते हैं कि सभी प्राणी जन्म लेने से पूर्व दृश्य अर्थात अव्यक्त रहते हैं और जन्म लेने पर पुनः प्रकट हो जाते हैं और मृत्यु होने पर पुनः अदृश्य हो जाते हैं। अतः ऐसी स्थितियों में शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इससे पहले के श्लोकों में भगवान कृष्ण ने आत्मा के शोक करने के कारणों और शरीर के लिए शोक मनाने के कारणों का हल दिया है। वास्तव में भौतिक जगत में जीवात्मा 3 प्रकार के शरीरों से युक्त रहती है: स्थूल शरीर, कारण शरीर व सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना है: भूमि, अग्नि, वायु, जल, आकाश आदि। सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से 5 प्राणवायु, 5 कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि और अहंकार से बनता है। कारण शरीर यह पूर्व जन्मों के संस्कारों व अर्जित कर्मों से बनता है। यह अविनाशी है और आत्मा से इसका जुड़ाव रहता है। मृत्यु के समय आत्मा स्थूल शरीर का त्याग कर देती है और आत्मा सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अलग हो जाती है। सूक्ष्म व कारण शरीर के अनुसार आत्मा नवीन स्थूल शरीर को धारण करती है। मृत्यु के पश्चात भी आत्मा अदृश्य रहती है, वह जन्म लेने के पहले भी। वह केवल मध्य में प्रकट होती है। स्थूल शरीर धारण करने में आत्मा को कुछ क्षणों या कुछ वर्षों का भी समय लग सकता है। 29वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग आत्मा को हैरानी से देखते हैं और कुछ लोग इसे हैरानी वाली बात समझते हैं और कुछ लोग आत्मा के विषय में आश्चर्यचकित होकर सुनते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आत्मा के विषय में सुनकर भी इसके बारे में कुछ नहीं समझ पाते। यह संपूर्ण संसार ही आश्चर्यपूर्ण है। भगवान की सभी कृतियाँ अद्भुत हैं। परमपिता परमात्मा अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य है। आत्मा को सामान्य बुद्धि से समझना एक जटिल कार्य है। आत्मा की प्रकृति व अस्तित्व का ज्ञान अत्यंत कठिन है। एक आत्मज्ञानी गुरु का मिलना भी अत्यंत कठिन बात है। ऐसे शिष्य भी बड़े सौभाग्य से मिलते हैं जो आत्मा के विषय को समझ पाएं। 30वें श्लोक में भगवान कृष्ण फिर से एक श्लोक में अपने समस्त उपदेशों का एक सार प्रस्तुत करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मानव शरीर में निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, इसलिए किसी भी प्राणी की मृत्यु का शोक नहीं मनाना चाहिए। धन्यवाद।